बात है, इन कागजों के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हारे घर के किनारे पर जो खेतों की पतली सी नाली है, उस पर कब से फैसला लटका है। कहीं कहीं से लोग कहते हैं कि वो नाली तुम्हारे दादा के जमाने में तुम्हारे मकान की ही हिफाजत के लिए छोड़ दी गई थी, ताकि बारिश का पानी बाहर जाए। मगर कुछ लोग अब कह रहे हैं कि वो गांव की जमीन है, कल सुबह पंचायत बैठने वाली है। अलीना का दिल फिर से उसी पुराने अंधेरे से दो चार हुआ, लेकिन उस अंधेरे के बीच एक चिंगारी सी रोशनी भी थी। अब वो अकेली नहीं थी। अल्लाह की तरफ से एक इशारा आ चुका था, बरकत का और इम्तिहान का। उसने अयान की तरफ देखा। अयान ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, यकीन। उस रात दोनों बच्चे देर तक सोए नहीं। दिया बुझ गया, लेकिन खिड़की से आती चांदनी की हल्की सी लकीर उनकी चादर पर पड़ती रही। अलीना ने अपनी मां की पुरानी चादर को सीने से लगाया और धीरे से कहा, या रब, अगर ये नाली हमारी है तो हमें इज्जत से मिल जाए, अगर नहीं तो हमें उस सब्र का सिला दे दे जो तू अपने बंदों को देता है। उसकी दुआ हवा में घूम गई, फिर लगता था कि छत के कोने से पलटकर उनके पास आ बैठी। सुबह होने से थोड़ा पहले बिजली गरजी और बारिश के पहले कतरे गिरे। गली की मिट्टी से मिट्टी की खुशबू उठी। पॉकेट में दो छोटे दिल, जिनकी धड़कन अब एक साथ चल रही थी। पंचायत के फैसले से पहले ही आसमान ने फैसला कर दिया। पानी उसी पतली नाली से बहने लगा जिसके ऊपर बात लटकी हुई थी। आवाज बनी, घरघराहट की, पुकारने की, जैसे पानी खुद गवाही दे रहा हो। मगर सब कुछ इतना आसान भी नहीं होता। सुबह की आरती की घंटी और अजान की आवाज एक साथ गूंजी। पंचायत बैठी। गांव के कुछ मोहतरम लोग और कुछ चालबाज चेहरे भी। हाजी करीम कॉर्नर में चुप थे, जैसे दुआ की तस्बीह के मोती गिराकर अब उनकी धड़कन से उन्हें ढूंढ रहे हों। सादिक साहब का दोस्त अपनी टोपी ठीक कर रहा था, और वहां बीच में इलीना और अयान, दो मासूम, दो आंखें और एक यकीन। सरपंच ने कागज हाथ में लिया। मेहनत की लकीरें उसके चेहरे पे थीं। बात सिंपल है, किसी ने ठीक ली। नाली गांव की है। नहीं, किसी और ने कहा, यह नाली इस मकान की हिफाजत में बनी थी। शोर बढ़ता गया। अलीना ने अपना गला साफ किया। उसकी आवाज पतली थी, लेकिन उसमें एक इत्मीनान था, जैसे दूर कहीं दरिया अपनी राह चाहिए बनाता हो। हमें कानून समझ नहीं आता, उसने कहा, पर हमें अल्लाह पर यकीन है, जो सच है उसी को रहेगा। एक पल को सब चुप हो गए, जैसे एक चिड़िया ने हवा में पंख फड़फड़ाए और सबने उसकी धार को सुन लिया। तभी जमीन हिलती सी महसूस हुई। भीगती मिट्टी से एक पतला सा बांकी हिस्सा फिसला और नाली के किनारे से एक पुरानी झंग लगी लोहे की चादर जैसी चीज झलक गई। शोर दोबारा, अरे ये तो किसी ने पुराने जमाने में रहते हाथ से बनाई बाउंड्री होगी। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। मैंने देखा था जब ये नाली बनी थी। तुम्हारी दादी जिस दिन यहाँ रोटी बेल रही थी, उस दिन गांव के आदमियों ने मिलकर यही पर्च बनाया था कि बारिश का पानी उनके घर को न डुबोए। सरपंच ने हल्का सा कदम पीछे किया, फिर कागज देखे, फिर बैंक की कॉपी, सादिक साहब का पर्चा, फिर अलीना का चेहरा। बारिश तेज हो चुकी थी। नाली से पानी सीधा गली के बाहर की खेतों की तरफ निकल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने कभी सोचकर इसकी राहें बनाई हों। सरपंच ने आवाज नरमी से निकाली, फैसला कल सुबह लिखित रूप में देंगे। आज के लिए यह नाली इन बच्चों की अमानत जैसे ही रहेगी। लोग अपने अपने घर की तरफ लौटते गए। अलीना ने हल्का सा सांस छोड़ा। अयान ने डायरी खोली और सिर्फ एक लफ्ज से लिखा, शुक्र। और जब दोनों घर लौटने लगे, हवा ऐसे बह रही थी जैसे किसी ने दरवाजे पर लिख दिया हो। यकीन से बड़ी ताकत कोई नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस शाम जब अलीना चूल्हा जलाकर रोटी बेलने लगी, अयान ने खिड़की से देखा। गली के आखिरी कोने पर एक आदमी खड़ा उन्हें ताक रहा था। वही आदमी जो पंचायत में छुप छुप कर कागज देख रहा था। उसकी निगाहों में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा नक्शा निकाला और उस पर अंगूठा रखा। नक्शा पुराने कागजों का लगता था, जिसमें नाली के साथ एक और रेखा बनाई गई थी। एक रेखा जो सीधा अलीना के घर के पीछे के बगीचे तक जाती थी। सुबह की रोशनी धीरे धीरे गलियों में फैल रही थी। रात की बारिश के बाद मिट्टी से उठी हुई खुशबू अब भी हवा में घुली थी। अलीना ने चूल्हा जलाया। रोटी बेलते वक्त उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। शायद पिछले दिन का फैसला, या शायद अल्लाह की रहमत का असर। अयान अभी तक सोता था। उसकी डायरी पलंग के कोने पर रखी थी। कल का शुक्र अब भी उस पर ताजा था। लेकिन अलीना के अंदर कहीं एक कोने में एक बेचैनी भी थी। वो आदमी
जो पंचायत के वक्त चुप था, जिसके हाथ में पुराना नक्शा था। उसका सोचना अलीना बंद नहीं कर पा रही थी। उस आदमी के चेहरे पर एक ऐसी छुपी हुई बात थी जो शब्द नहीं बन पा रही थी। दोपहर के आसपास वही आदमी फिर आया। उसका नाम फहीम निकला, एक पुराना जमींदार का बेटा जो अब शहर में रहता था, मगर गांव के कागजों और जमीन के फैसलों पर अब भी उसकी नजर रहती थी। उसने अलीना को देखा और धीरे से बोला, बेटी, ये जो तुम्हारे घर के पीछे का बगीचा है, ये भी किसी वक्त तुम्हारे दादा के नाम का था, लेकिन अब उस पर कोई कागज नहीं मिलता। मैं पुराने दफ्तर से 2 टुकड़े लाया हूं, शायद तुम्हारे काम आ जाए। अलीना ने कागज लिए, झंग लगे, किनारे से फटे हुए, मगर उन पर लिखा था, हकीकत यह है कि यह जमीन सादिक मियां की नस्ल के लिए है, जब तक कोई खुद अपना हाथ उठाकर इसका हक न छोड़ दे। अयान ने कागज को ध्यान से देखा, फिर अलीना की तरफ देखा। दीदी, उसने कहा, यह तो मतलब हुआ ये जमीन भी। फहीम ने बात काट दी, बच्चों, फैसला आसान नहीं है। गांव के कुछ लोग चाहते हैं कि यह जमीन बेची जाए, और तुम दोनों के लिए ये नई जिंदगी बन सकती है, मगर सच कह दूं, लड़ाई भी हो सकती है। अलीना चुप रही। उसके दिल में तूफान था, लेकिन चेहरे पर सिर्फ एक शांति। अगर अल्लाह ने चाहा, उसने धीरे से कहा, वो सच सामने आएगा। हम लड़ाई नहीं चाहते, सिर्फ अपना हक। शाम हुई। पंचायत का फैसला अभी लिखित रूप में आना था, पर गांव के कुछ लोगों ने पहले ही फजा गर्म कर दी। दूध वाले के दुकान पर बैठकर लोग कहने लगे, ये 2 बच्चे क्या करेंगे जमीन का? बेच देना चाहिए, पैसा सबसे बड़ा है। दूसरे बोले, नहीं, सादिक मियां ईमानदार थे, उनका हक बचा रहना चाहिए। अगले दिन पंचायत का लिखा हुआ फैसला आया। नाली का हक अलीना और अयान के नाम था, लेकिन बगीचे का जिक्र नहीं था। फैसले के बाद कुछ लोगों के चेहरे पर जलन थी, कुछ के दिलों में सुकून। अलीना ने फैसला सुना, फिर अयान का हाथ थामकर मस्जिद की तरफ चल दी। मस्जिद के चबूतरे पर दोनों ने 2 रकात शुक्राना की पढ़ी। आंखों में आंसू थे भी। अलीना ने दुआ मांगी, या रब, अगर ये जमीन हमारे लिए है तो इसे फितनों से बचा, अगर नहीं है तो हमें बेसब्री से दूर रख, हमें सिर्फ तेरा रास्ता चाहिए। लेकिन इसी बीच फहीम ने उन्हें बुलाया। उसके चेहरे पर एक नई बात थी। उसने कहा, बच्चों, पुराने दफ्तर के एक और कागज मिले हैं, और शायद ये कागज फैसला पलट सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। दफ्तर का दरवाजा आसान से नहीं खुलता, वहां सिफारिश और कागजों का ढेर होता है। अलीना ने अयान की तरफ देखा। अयान ने डायरी खोली, सिर्फ एक लफ्ज लिखा, सफर। फिर बोला, दीदी, हम जाएंगे। और उस पल से एक नई कहानी शुरू हुई, एक सफर की जिसमें सच के कागज, अल्लाह पर यकीन और 2 मासूम दिल एक साथ निकल पड़े शहर की तरफ। सुबह का वक्त था। गलियों में दूध वाले की घंटी बजती हुई गुजर रही थी, और आसमान पहले से ज्यादा साफ लग रहा था। बारिश के कतरे अब मिट्टी में समाये हुए थे, लेकिन उनकी खुशबू अब भी हवा में महसूस हो रही थी। अलीना ने एक पुरानी पोटली बांधी। उसमें बस 2 जोड़े रोटी के, थोड़ा सा गुड़ और एक छोटा लोटा पानी का था। शहर का सफर दूर का था, लेकिन जिंदगी का फैसला उस सफर के पीछे छुपा था। अयान ने अपनी छोटी सी डायरी को पोटली के अंदर रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे हर नए सफर में एक नई उम्मीद छुपी हो। दीदी, उसने कहा, क्या शहर के लोग हमारे जैसे होते हैं? अलीना मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में थोड़ा डर भी था। लोग तो सब जगह एक जैसे होते हैं अयान, उसने धीरे से जवाब दिया। बस कुछ का चेहरा साफ होता है और कुछ का दिल। रास्ते में गांव के कुछ लोग मिल गए। कुछ ने दुआ दी, कुछ ने बस ठंडी नजर से देखा। एक औरत जो हमेशा तानों के लिए मशहूर थी, कहती है, शहर के दफ्तर जाओगे? बेटा, वहां तो गरीब का काम कोई सुनता नहीं। अलीना ने सिर्फ ये एक लफ्ज कहा, अल्लाह सुनता है, और चलती रही। 2 घंटे की पैदल यात्रा के बाद एक पुरानी जीप गांव के बस अड्डे तक ले आई। उसका चालाक ड्राइवर, जिसके सर पर एक पुरानी टोपी थी, कह रहा था, शहर जाना है, आज दफ्तर बंद हो सकता है, कल ईद है ना, हम फिर भी जाएंगे। अलीना ने कहा, फैसला अल्लाह के हाथ है। जीप धूल भरे रास्ते से निकल रही थी। रास्ते में खेतों का सब्ज रंग, नदी का थोड़ा सा बहते पानी का साफ चेहरा, और कभी कभी पेड़ों की छांव मिलती। अयान ने खिड़की से देखा। शहर के पहले मंजर दिखने लगे थे। ऊंचे इमारतें, भीड़ और लोगों का शोर उसके लिए नया था। उसने डायरी में लिखा,
गांव की हवा और शहर का शोर अलग होते हैं। गांव में दिल